दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग फुल कोर्स की अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में आप कुछ स्पेशल, कुछ खास सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, आज मेरा मतलब एक्टिव या पैसिव से नहीं है, सेंटेंसेस बनाने से नहीं है। इनफैक्ट जो सेंटेंसेस बनी हुई हैं और हम गलत कर देते हैं, उन्हें सही कराने से है। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सही करेंगे जो हम हिंदी के हिसाब से सही सोचते हैं और इंग्लिश के हिसाब से गलत हो जाती हैं। जी हाँ, यकीनन ऐसी सेंटेंसेस होती हैं कि हिंदी में हमें सही लगती हैं और उसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो गलत हो जाती हैं, क्योंकि भैया इंग्लिश लैंग्वेज हमारे ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं बनी है, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हमने अपनी भाषा में आसानी के लिए किया है, जिससे वो आसानी से समझ आ जाए। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि वो हम हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में नलिफाई हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं और इंग्लिश के हिसाब से उन्हें किसी और तरह से बोला जाता है। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियाँ करते हुए पाए जाते हैं कि हमें लगता है कि हिंदी में अगर हम ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश भी ऐसे ही होनी चाहिए। जी नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज कहीं कहीं आपसे मना करती है कि ये सेंटेंस इस तरह से नहीं बनेगी, ये तो उस तरह से ही बनेगी। सो इस तरह से हिंदी के सोच के हिसाब से नहीं बनेगी, इंग्लिश के हिसाब से बनेगी। सो इंग्लिश का हिसाब क्या है और हिंदी का हिसाब क्या है, यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बना रखे हैं, हिंदी के हिसाब से और इंग्लिश के हिसाब से। सो हिंदी के हिसाब से हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं और इंग्लिश के हिसाब से हमें क्या बोलना चाहिए, ये आप सीखने जा रहे हैं आज। सो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है आप सबके लिए, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और वीडियो भी तो बहुत छोटी सी है आप लोगों के लिए, मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई है। एक्चुअली पहले तो मैं वीडियो बड़ी लंबी लंबी बनाता था, चूँकि नए थे, और अब तो हमें छोटी करने आ गई, इसलिए हम वीडियोस आपके लिए हम छोटी करने लग गए हैं। तो चलिए जल्दी से वो सेंटेंसेस देखते हैं जो मना है। हिंदी के हिसाब से हो सकती है बट इंग्लिश के हिसाब से मना है। जैसे कि वी आर सीइंग विद अवर आइज़, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिंदी के हिसाब से तो सही है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से मना है। इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि भैया इसे ऐसे बोल दो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूप में स्वीकार नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है कि इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के बोलो। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हो जाएगा वी सी विद आर आइज़। तो चलिए हर सेंटेंस में आप लोगों के लिए लिखता जाता हूँ यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, वी सी विद आर आइज़, वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आंखों से देखते हैं। और नंबर 2 पे, आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज़, क्या तुम अजीब सी आवाज़ सुन रहे हो। हिंदी के हिसाब से तो सही है बट इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से गलत है। इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाइए। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है हमें और मेन वर्ब को V1 में लाना है, आईएनजी हटाना है। सो हो जाएगी सेंटेंस, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज़। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज़। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। गलत है कंटिन्यूस वाला और सही है इंडेफिनिट वाला। इंडेफिनिट को इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। सो सेंटेंस नंबर 3, वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज़, हम अपनी नाक से सूंघ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं बट इंग्लिश में गलत, इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज स्वीकार करती है। सो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हो जाएगी, वी स्मेल विद आवर नोज़। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वी स्मेल with or nose, we smell with our nose. Okay, number 4, I am feeling you are wrong, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप गलत हैं। आप गलत हो या ना हो, लेकिन सेंटेंस गलत है, इंग्लिश बोल रहे हैं आप, तो भैया इंग्लिश के रूल के हिसाब से जाना होगा। याद रखिए, हिंदी के हिसाब से नहीं, वो तो आप हिंदी बोल रहे हैं तो चल जाएगा, बट इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के रूल के हिसाब से जाना होगा। सो यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे स्वीकार करती है। सो सेंटेंस हो जाएगी, आई फील यू आर रॉन्ग, मैं महसूस करता हूँ कि आप गलत हैं। भले से जिस वक्त आप ये बात बोल रहे हैं उसी वक्त आप महसूस कर रहे हो, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बोलना है, इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। सो आई फील यू आर रॉन्ग, आई फील यू आर रॉन्ग, सेंटेंस सही हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। द वाटर इज़ फीलिंग कोल्ड, पानी, द वाटर यानी जो हाथ में या जो मैंने आपको दिया है, पानी तो भाई ठंडा महसूस हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल जाएगा आपकी हिंदी में, बट इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में वही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार होना चाहिए। तो हो जाएगा द वाटर फील्स कोल्ड, पानी ठंडा महसूस होता है भाई।
हाँ बिल्कुल, जिस वक्त मैंने आपको दिया उसी वक्त आप मुझसे कह रहे हैं कि पानी ठंडा महसूस होता है, पी लीजिए ठंडा ही और अपनी इंग्लिश सही कर लीजिए। द वाटर फील्स कोल्ड। यस करेक्ट। सेंटेंस अगली वाली है 6 नंबर की। द कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग बिटर। कॉफ़ी कड़वा स्वाद दे रही है। जिस वक्त आप पी रहे हैं उस वक्त कड़वा स्वाद दे रही है। जी हाँ, हिंदी में सही है आपकी सेंटेंस, बट इंग्लिश में गलत है। और अगर यूँ देखें तो आप हिंदी में भी तो गलत है यार। हिंदी में भी तो ऐसे बोल सकते हैं आप, कॉफ़ी कड़वा स्वाद देती है, कैसी कॉफ़ी बनाई है तुमने यार। सो कहीं कहीं आप नोट करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोल दें हिंदी में भी तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये वाली सेंटेंस ले लें आप, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, होता है ना। अगली सेंटेंस, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज़। तुम अजीब सी आवाज़ सुन रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है, तुम अजीब सी आवाज़ सुनते हो। जी हाँ, ऐसे भी काम चल जाएगा। वी आर स्मेलिंग विद आर नोज़। हम अपनी नाक से सूंघ रहे हैं। हाँ, जिस वक्त सूंघ रहे हैं आप उस वक्त ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया हम तो अपनी नाक से सूंघते हैं। अगला वाला हो जाएगा, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम गलत हो। हिंदी में तो इससे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा अगर आप इसे इंडेफिनिट में बोल दें तो, मैं महसूस करता हूँ कि तुम गलत हो। जी हाँ। सो अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 6, द कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग बिटर। कॉफ़ी कड़वा स्वाद दे रही है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कॉफ़ी कड़वा स्वाद देती है, ये ज़्यादा अच्छा है हिंदी में भी, और इसी को इंग्लिश लैंग्वेज पहचानता भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। चलें प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं। द कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर। करेक्ट। सेंटेंस नंबर 7, लास्ट वाली सेंटेंस है मेरे ख्याल से, हाउ मच एम आई ओविंग यू। मुझे तुम्हें कितना देना है। तो इस सेंटेंस को भी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करती कंटिन्यूस में, वो कहती है कि इसे भी इंडेफिनिट में बनाएं। सो इंडेफिनिट में बना लेते हैं, हाउ मच डू आई ओ यू। वही हेल्पिंग वर्ब चेंज करके इज एम आर की जगह डू डज में सेक ले लिए और आई एन जी हटा दें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। हाउ मच डू आई ओ यू, हाउ मच डू आई ओ यू एंड क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह से हमारी ये सेंटेंसेस सारी सही हो जाती हैं गाइज। सो गाइज, मेरा ख्याल है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, और वो लोग जो हमारे चैनल पे नए नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। और बड़ा रीज़न ये है कि यही वो चैनल है जिस पे इंग्लिश स्पीकिंग का या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का फुल कोर्स चल रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में जा कर के देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां से कोई भी एक लेमैन अपनी इंग्लिश स्टार्ट करना चाहता है, जहां से कोई भी अनजान व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है, वहां से मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वाइट बोर्ड को आप अच्छी तरह देख लें, और अगली वीडियो में इसी तरह की और सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं जो इंग्लिश के हिसाब से मना है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।